हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नाभ और धारा। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। नाभ और धारा, बूट एंड स्ट्रीम। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, x और y, और धारा की विपरीत चाल है तो x माइनस वाई ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, बस यही जानकारी है और कोई इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, एक तैराकी धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल इतनी है तो तैराकी शांत जल में चाल तथा धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की दिशा में माना नाव की चाल कितनी होगी, नाव की चाल होगी x और धारा कितनी होगी, धारा की होगी y। ठीक है, और धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो x प्लस वाई दोनों जुड़ेंगे, कितनी, x की वैल्यू जी और y की वैल्यू j, तो कितनी हो जाएंगी 8 से 24। ठीक है, और विपरीत दिशा में हो जाएगी x माइनस वाई, दोनों घटाएंगे, 18 में तो 6 गए तो 12। ठीक है, पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है और धारा की ज्ञात करनी है, यानी x और y दोनों की ज्ञात करनी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के आधे करने हैं। ठीक है, x बराबर के दोनों जोड़ के आधे करने, तो 12 36, 36 बटे 2। ठीक है, 36 बटे 2 तो कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे। और y का ज्ञात करना है तो घटाने के बाद आधे कर देंगे, 12 बटे 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 ते 6। ठीक है, तो कितने एक 18 आ जाएगी। दिशा में उसकी शांत जल में चल 18 आ जाएगी और इसकी धारा का भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सॉरी यार, इसमें एक ही वो लिखी गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 6 कम 18। ठीक है, शांत जल में चल कितनी 18 आ जाएगी और धारा का भी कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। नदी में एक स्थान P से कीत को जाने तथा वापस आने में 4 घंटे लेता है। ठीक है, और यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और शांत जल में नाव की चाल इतनी हो तो दूरी कितनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो P और Q ये दो स्थान है, इधर गए और इधर से आ भी गए। ठीक है, तो कितना टाइम लिया, 4 घंटे, टोटल 4 घंटे लिया। तो धारा की दिशा में कितनी चाल होगी, x प्लस वाई दोनों जुड़ जाएंगे। x बराबर कितनी है, 4, शांत जल में चाल है, और y बराबर कितनी है, 2। तो x प्लस वाई बराबर कितनी होगी, 6। अब पीछे ज्ञात करो, विपरीत कितनी होगी, यहाँ से जाने में तो 6 हो गई, आने में कितनी चाल होगी, 4 माइनस 2 यानी 2 हो गई। तो पूछ क्या रहा है, नदी में एक स्थान P से की तो जाने तथा आने में दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना कि ये तो वहीं ले रखी हमने, तो इसे काटेंगे। ठीक है, तो हम ले रहे हैं ए अपॉन धारा की दिशा में 6 प्लस धारा की विपरीत दिशा में दूरी इतनी तय करिए, 2 की स्पीड से, टाइम कितना लगा, 4 घंटे लगे टोटल।
ठीक है। आज चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम ले लेंगे तो ए प्लस इसका 3 बार देंगे तो 3 एक 3 बराबर 4, 6 चौक 24 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 ए बराबर 24 तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 6 24। तो इसकी दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। ठीक है, चला गया। छः किलोमीटर। ठीक है, हमारा ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इसका आंसर था। ठीक है, जो अभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे लेता है। यदि नाविक का वेग शांत जल में इतना धारा की चाल ज्ञात। नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की ज्ञात करनी है भाई। ठीक है ना, जाने में कितना समय, 4 घंटे का समय लेता है और विपरीत आने में कितने घंटे का समय लेता है, 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो एक नियम है धारा की दिशा में, शांत जल में धारा की दिशा में ये धारा की चाल, ये धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत है। शांत जल में कितनी देर है, 15। ये सीक्वेंस याद रखना है। शांत जल में धारा की दिशा में ये धारा की चाल, धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 22। ये 15 प्लस x और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 माइनस x। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लगता है। टाइम और स्पीड, टाइम कितना लगा, निश्चित दूरी धारा की दिशा में कितना टाइम लगा, 4 और धारा के विपरीत कितना लगा, 8। ठीक है, 4 1 4 4 2 8। ठीक है, ये टाइम करिए, स्पीड करिए 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 आ जाएगा 15 प्लस x बटे 15 माइनस x बराबर 2/1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर इसका इधर, तो यानी 15 प्लस x बराबर 2 का इसमें 15 दूनी 30 माइनस 2x। ठीक है, तो 2x इधर लेके 15 इधर लेके आएंगे, 2 और 1 3x हो जाएंगे, 3x बराबर 15 इधर लेके जाएंगे, कट जाएंगे, आधे हो जाएंगे तो 15। तो x बराबर कितने हुए, 3 5 15। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का, यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने, प्रत्येक दिशा में 3 घंटे का समय लगता है। यानी धारा की दिशा में गई तो x प्लस वाई कितने घंटे का समय लग रहा है, 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। 3 का तो 5 हो गए। और धारा के विपरीत दिशा में जाने पर 21 किलोमीटर जाने में 21 बट्टे 3 ही घंटा लग रहा है, तो 7 21। अब पूछ के धारा का वेग यानी बाई का मान पूछ रहे हैं, तो इस दोनों को घटा देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 बट्टे 2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्थिर जल में एक नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की चाल कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी
तय करने में कितना समय लगेगा, यानी धारा की दिशा में। तो हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी इसकी पहले। तो 10 + 6 बराबर कितने हो गए, 16 हो गए। अब पूछ रहे धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर निकाल देंगे। 80/16, 16 पंजे 80। कितना समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर, धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में बराबर समय लेता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की गति क्या होगी, यानी नाव की चाल कितनी होगी। तो शांत जल में चाल, धारा की दिशा में चाल, सॉरी धारा की चाल, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। तो ठीक है, नाव धारा की चाल दे रखी 6, एक्स की है नहीं, एक्स की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो धारा की दिशा में x+6, धारा के विपरीत x-6। ठीक है, धारा के विपरीत दोनों समय में कितना समय लेता है, दोनों में बराबर समय लेता है। चौबीस किलोमीटर और इतने जानो कितना समय लेता है, दोनों में बराबर समय लेता है। तो आदमी की चाल ज्ञात करनी है, तो निकालने को वैसे यहीं से निकल आती है। वैसे तो x+4 धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में कितने में जा रहा है, रेशियो बराबर ले रहा है 1। अगर उससे मैं निकालूँ 18 तो उससे अंतर आ जाएगा फिर 24, 18, 24, 18, हाँ इतनी आ जाएगा, सॉरी। आदमी की गति तो कितना आ जाएगा, 24 दे रहा धारा की दिशा में, तो 24/1 तो कर ही नहीं सकते, ऐसे नहीं करेंगे भाई। जैसे टाइम का रेशियो कितना है, टाइम बराबर समय लेता है। ठीक है, कोई ना बराबर समय लेता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम और स्पीड, ठीक है, माना कि चलो 1 और 1 का समय ले रहा है। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 और 18 ही आएगी। ठीक है, 24, 18, 6 चौको 24, 6 तिया 18। ठीक है, तो स्पीड 4 होता है, तो इसे कर देंगे हम x+6 - x - 6 बराबर, ऊपर ये कितना 4 है, नीचे वाला 3 है, मल्टीपल कर देंगे 3x + 3 × 18 बराबर ये 6 है, और 4x 4 × 6 = 24 प्लस के 24, 3 × 6 = 18 और 4 × 6 = 24, यहाँ माइनस के 24 है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको घटाएंगे तो x बचेगी, इसको इधर लेके आएंगे 24, 18 कितने हो जाएंगे, ये 42 हो जाएंगे। तो पूछा गया आदमी की चाल यानी x की चाल पूछा, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में इतने किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितने की x+y की वैल्यू दे रखी है, x + y की वैल्यू कितनी 11 है। धारा की विपरीत दिशा में x - 8 की वैल्यू दे रखी है, x - y की 8 वैल्यू दे रखी है। नाव की चाल तथा धारा की चाल, नाव से चला सकता है तो धारा की चाल यानी y की घटा के अंतर देना, तो घटाएंगे कितने आ जाएगा, 3 बचेंगे, 3/2 करना तो कितना आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में इतने समय, धारा की दिशा में यानी x + y बराबर 36/3 18, परंतु लौटते समय 6 घंटे का समय लेता है। x - y दूरी यही तय कर रहा है यानी 36 ही के घंटा में 6 की स्पीड 6 × 36। तो स्थिर जल में 45 किलोमीटर दूरी चलने में वह कितना समय लगेगा स्थिर जल में। तो पहले तो x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू कितनी आई, जोड़ के आधी कर देना, 8 × 6 = 24 हो जाएंगे, 18 × 6 = 24/2 कितने हो गए 12। ठीक है। स्थिर जल में 45 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने समय लगेगा, 3 × 3 = 3 6 धारा की दिशा में इतनी होगी। ठीक है। और ये परंतु लौटते समय 6 घंटा समय लेता है, 6 घंटे का समय लेता है, तो 36/6 6 × 36 हो गए। ठीक है। और स्थिर जल में 45 किलोमीटर दूरी चलने में वह कितना समय लेगा, 12। तो जोड़ के आधे करने 18 × 6 = 24 हो गए, 24 के आधे करने कितना हो जाएगा 12। x के बराबर 12, 45 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से ज्ञात करनी है। 60 यार कैसे मिस्टेक कैसी आ रही है। सॉरी भाई मिस्टेक हो गई है। 3 का हमने भाग दिया, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 आएंगे यहाँ। ठीक है। 12 × 6 = 18 हो गई, 18 में से 18 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। अब 9 का भाग देना है, 9 × 5 = 45, कितने घंटे का समय लगेगा 5 घंटे का। ऑप्शन नंबर ए यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा धारा के साथ चले यानी x + y 8, धारा की विपरीत दिशा में x - y कितने चले 2 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में वह किस गति से तैर सकता है, शांत जल में यानी x की वैल्यू जोड़ के आधा कर देना है। तो 8 × 2 = 10, 10/2 कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक जहाज अनुप्रवाह धारा की दिशा में x + y 22, ऊर्ध्व प्रवाह x - y 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा की गति ज्ञात करनी यानी y। अंतर करके 2 का भाग दे देना, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 है, तो 18 और 14 22, तो 14 2 का भाग दे देना तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी धारा के साथ 12 मिनट में 1 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर तैर सकता है। वह स्थिर पानी में किस गति से तैर सकता है यानी x की वैल्यू। तो x + y की वैल्यू कितनी 1 किलोमीटर 12 मिनट में,
तो हमें मिनट में बदलेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे तो इस यहाँ से काटे ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे x माइनस वाई, ये भी 1 किलोमीटर तैर रहा है, कितने में तैर रहा है 20 मिनट में, इसमें 60 का भाग देंगे तो ऊपर 60 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 12 × 60, 20 दिया 60। ठीक है, पूछा क्या है, स्थिर पानी में स्थिर गति यानी x की वैल्यू कितनी हुई, जोड़ के आधे करने, 5 और 3 8, 8 बटे 2 कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक नाविक प्रवाह के अनुकूल दिशा में 5 घंटों में 30 किलोमीटर अनुकूल x प्लस वाई 30/5, 5 के 30 प्रतिकूल x माइनस वाई 4 घंटों में 8 किलोमीटर, 8/2 4 2 प्रवाह की रफ्तार गति धारा की दिशा वाई 6 - 2 गए तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।